हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई यू आर नॉट क्लियरिंग एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे पर्सनली भी ऐसे मिलते हैं जब मैं उनको बताती हूँ कि दैट आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम, तो वो मुझे बताते हैं कि दी हमारा ऐसे नहीं हो पा रहा। एंड मैंने कुछ एनालाइज़ किया है कुछ अपने फ्रेंड्स से एंड कुछ अपने रिलेशन में जो स्टूडेंट्स हैं, माय कज़न्स एंड माय फ्रेंड्स, उनसे मैंने जो चीज़ें नोट करी हैं, आई विल टेल यू ऑल दैट कि आप ये मिस्टेक करते हो, दैट्स वाई यू फेल कंटिन्यूसली। ठीक है, सिर्फ एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की बात नहीं है इसमें, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, बीट सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, एफकैट, बैंकिंग के एग्ज़ाम। सो ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ये सब चीज़ें क्या हैं, प्रूवन है। ठीक है, ये बच्चे करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं इसी लूप में फंसे रहते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब। अभी हमने 5-6 वीडियो ही डाली हैं एंड 50+ सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आई वॉन्ट यू पीपल टू जॉइन दिस चैनल बिकॉज अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हों या ऐसे भी कुछ आपके लिए जो वीडियोज़ होती हैं लाइक दिस, हम लाने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट, जो आपको वीडियोज़ चाहिए होंगी उनका आप मुझे कमेंट कर सकते हो एंड आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोज़। एंड थैंक यू फॉर जो आपने प्रीवियस वीडियो पे रिस्पांस दिया। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं एंड मैं ट्राई करती हूँ कि सब कमेंट्स का जो रिप्लाई है वो कर पाऊँ। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ वीडियो। सो यहाँ पे मैं 10 पॉइंट्स की बात करूँगी। ठीक है, सो जो स्टूडेंट्स सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं दैट इज़ नो क्लियर स्ट्रैटेजी। जब भी हम स्टार्ट करते हैं हमें कुछ पता नहीं होता है कि कैसे स्टार्ट करना है, हम बिना किसी स्ट्रैटेजी के क्या करते हैं, चीज़ों में लग जाते हैं। सो मैनी स्टूडेंट प्रिपेयर विदाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्लान। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान होना बहुत ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, अब मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी देखा, वो क्या करते हैं, सब्जेक्ट वाइज टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है, उनको अगर 4 घंटे अगर पढ़ना है फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, 1 घंटा वो इंग्लिश निकाल लेंगे, फिर वो 1 घंटा रीजनिंग में 2-4 क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें 1 घंटा फंसे रहेंगे, फिर वो स्विच कर देंगे इंग्लिश पे, वहाँ पे वो कैब पढ़ने लगेंगे, वो कैब के 4-5 वर्ड पढ़ेंगे, फिर बोर हो जाएंगे, फिर वो मैथ में आ जाएंगे। तो इस तरह से टारगेट नहीं करना है आपको। ठीक है, आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका डेली का कोई गोल नहीं होता, वो जस्ट अपने डेस्क पे बैठते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं, कभी इंग्लिश उठा ली, कभी मैथ उठा लिया, कभी कोई लेक्चर देख लिया, कभी कुछ कर लिया। आपका कोई डे का गोल ही नहीं होता है। ठीक है, ना ही कोई वीकली गोल होता है। आपको ये नहीं पता होता कि आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक क्या पढ़ना है। ये चीज़ जो है सबसे बड़ी जो है ऑब्स्ट्रैकल मान सकते हो आप अपनी प्रेपरेशन में। ओके, सो कुछ स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया, कभी इंग्लिश का एक टॉपिक पर उठा लिया, कभी 5 मिनट ग्रामर कर रहे हैं, फिर वहाँ से बोर होकर के किसी और चीज़ में जंप कर रहे हैं, फिर वहाँ से किसी और चीज़ में, फिर वहाँ से किसी और चीज़ में, और इसी लूप में वो क्या करते हैं, फंसे रहते हैं हमेशा के लिए। सो आपको इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, आपको जब भी बैठना है पढ़ने के लिए, जैसे आपको मंडे से सैटरडे तक पढ़ना है, तो संडे को आपको क्या करना है, पूरा प्लान कर लेना है कि आपको मंडे टू सैटरडे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, वो आपको एक डायरी ले लो या कोई भी नोटबुक लगा लो, उस पर लिखो कि अच्छा मंडे को मेरे को ये चीज़ें ख़त्म करनी है, ट्यूसडे को ये, फ्राइडे को ये, सैटरडे को ये, ऐसे करना है आपको प्लान पूरा। ठीक है, एंड जैसे कि अब मंडे आ गया या ट्यूसडे आ गया, अब पूरे डे का प्लान भी आपको, डेली गोल भी रखने हैं आपको। ठीक है, आज मुझे इतनी वो कैब पढ़नी है, इतना रिवाइज़ करना है, वो सब चीज़ें लिखो। जब आप चीज़ें वहाँ लिखते हो ना, ठीक है, जब आप उस नोटबुक पे लिखोगे ना वो चीज़ें, तो वो आप देखना, जब आप, वो एक तरह की मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, आप देखना, आप 70-80% जो चीज़ें हैं वो क्या करोगे, आप अचीव करने लग पड़ोगे। अगर आपने लिखा है कि 50 वर्ड मैंने याद करने हैं आज, और आपने लिखा होगा ना, तो आप लर्न करने लगोगे, तो आपको डेफिनेटली देखना हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। ठीक है, सो पहली चीज़ जो आपको बनानी है, ठीक है, क्लियर स्ट्रैटेजी बनानी है, ऐसे अंधाधुंध नहीं चलना है। ठीक है, एक अच्छे स्टूडेंट एस्पिरेंट वही होते हैं जिनका स्ट्रक्चर होता है किसी चीज़ का। ठीक है, आप ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपको ये प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, ये हर एग्ज़ाम में होती हैं। ओके, देन सेकेंड चीज़ जो स्टूडेंट करते हैं, दैट इज़ इग्नोरिंग PYQs। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनको एनालाइज ही नहीं करते हैं। बच्चों को पता ही नहीं होता है कि जो पिछले साल पेपर हुआ था उसमें क्या क्या आया था। ठीक है, तो एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स जैसे होते हैं ना, वो हाईली पैटर्न बेस्ड होते हैं। आप मैथ में देख लो, पैटर्न बेस्ड चीज़ें आती हैं। ठीक है, पैटर्न ये नहीं कि क्वेश्चन सेम आ गया, बट एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करते हैं ये एग्ज़ाम्स। ठीक है, आप देखो CPO, अगर जैसे आपका MTS का पेपर पहले हो रहा है, आप देखो कि उसमें क्या क्या आया है।
ठीक है। अगर कोई नया टॉपिक, अगर नए तरीके की कोई टाइप अगर ऐड हुई है तो आप क्या करो, उसको ऐड ऑन करो, उसके ऊपर और क्वेश्चन। एंड बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम PYQs को एनालाइज ही नहीं करते, बट हम क्या करते हैं, न्यू बुक्स, न्यू PDFs ये ढूंढते रहते हैं। ठीक है, हमें होता है कि कोई हमें PDF दे दे नई, ठीक है, जिनमें हमारे MCQs हों, और हम उनको भी सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, एंड PYQs को इग्नोर करना और उनको सॉल्व ना करना, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो दोज हु आर इग्नोरिंग PYQs, प्लीज़ फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। SSC के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब PYQs को एनालाइज करो, उनको सॉल्व करो। ठीक है, देन द थर्ड थिंग इज़ पैसिव लर्निंग। दिस इज़ द वर्स्ट एनिमी, आप जिसको कह सकते हो कि पैसिव लर्निंग। सो दे डू वॉट, दे वॉच ऑनलाइन लेक्चर्स, यूट्यूब पे लेक्चर लगा के पढ़ते हैं। अब मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, आप यूट्यूब से एक बार, ठीक है, मैथ्स का और रीजनिंग का मैंने समझ लिया कि एक बार आपने क्या किया, लेक्चर पढ़ रहे हो आप, ठीक है, बट बार बार आप लेक्चर देख रहे हो और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सिर्फ लेक्चर देख रहे हो, तो उसका कोई भी फ़र्क आप पे नहीं पड़ने वाला है। सो यू हैव टू डू एक्टिव लर्निंग। ठीक है, जो आप देख रहे हो चीज़ें, दैट डजेंट मीन लर्निंग। ओके, लर्निंग क्या होती है, जब आप खुद कॉपी लेके बैठोगे, उधर सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, एक दिन के 50 से 60 क्वेश्चन लगाओगे, तभी जाके अभी 2026 वाला जो अटैम्प्ट है उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो कोई भी फ़र्क आपको नहीं पड़ने वाला है। पैसिव लर्निंग इज़ द बिगेस्ट एनिमी, इस चीज़ को ध्यान रख लो। ठीक है, देन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना, लाइक रीजनिंग। अब जैसे रीजनिंग है तो दिस इज़ अ क्वाइट मतलब एक रीज़नेबल सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हो, हाई स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एंड फॉर पीपल लाइक मी जो कि मैथ्स में वीक हैं, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज मैथ्स भी हमारा स्कोरिंग होता है, बट उसमें क्या होता है कि प्रैक्टिस बहुत लगेगी आपकी। ठीक है, और अभी भी मैं ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैथ्स की वजह से सिलेक्शन का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है सिलेक्शन में। सो स्पीड बिल्ड करना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब मेरा क्या होता था, हाफ एन आवर में लेती थी मैथ्स के लिए। ठीक है, अब पेपर की बात कर रही हूँ, जो फुल मॉक टेस्ट होते थे ना, उनकी बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता था कि हाफ एन आवर में लेती थी, बट उसमें भी मैं क्या करती थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ देती। सो नेक्स्ट थिंग इज़ नॉट गिविंग मॉक टेस्ट। कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सीधे जा कर के पेपर कहाँ पे देखते हैं, एग्जैक्ट डेट पे। ठीक है, जिस दिन पे पेपर होता है उसी दिन जा कर के वो टेस्ट जो आपका टेस्ट आता है वही देखते हैं। ठीक है, बीट एनी एग्ज़ाम, वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मॉक नहीं दे रहे हो या बहुत कम मॉक दे रहे हो आप, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ठीक है, मॉक का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ टेस्ट कर रहे हो अपना, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप मार्क्स के लिए मॉक नहीं देते हो। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है नोट, मॉक्स आर नॉट फॉर मार्क्स। ठीक है, आप मॉक में 200 में से 200 भी ले लोगे ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट है, पहला मौका जब पहला मौका आप दोगे तो क्या पता 50 मार्क्स आए, 50 से 60 जाएंगे, 60 से 70 जाएंगे, 70 से शायद वापस 50 पे जाएं, फिर 50 से क्या जाएं, 100 जाएं, फिर 100 प्लस जाते जाते। ये होती है मॉक देने की ब्यूटी। ठीक है, और अगर मॉक दे रहे हो, उनको एनालाइज भी करें, कौन सी चीज़ें गलत हुई हमारी, किस चीज़ों में हमने टाइम ज़्यादा लगाया, कौन सी हमने सिली मिस्टेक की, तो मॉक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगर मॉक देने हैं तो उनको एनालाइज भी करो, उनको देखो कि कहाँ कहाँ हमें ज़्यादा जो टाइम लगा है। ठीक है, सो दिस वॉज द बिगेस्ट जो आपकी स्ट्रैटेजी में मॉक का ना होना बहुत रोल प्ले करता है। ओके, देन पुअर रिवीजन। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक तो पैसिव लर्निंग करते हैं, ऊपर से क्या करते हैं, पैसिव लर्निंग के साथ न्यू टॉपिक्स जो है डेली पढ़ लेते हैं, और जो ओल्ड वाले हैं उनको रिवाइज ही नहीं कभी करते। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपने, जैसे आप पिछले हफ्ते जो भी आपने पढ़ा वो आपको अब याद ही नहीं होगा। ठीक है, तो पुअर रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है जो, वो बहुत बड़ा वो रोल प्ले करती है हमारी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उनको रिवाइज़ भी करना है। अगर रिवाइज़ नहीं कर सकते कोई चीज़ तो उसको पढ़ो ही मत, क्योंकि कुछ कई बार होता है स्टूडेंट क्या करते हैं, लेक्चर लगा लेते हैं करंट अफेयर के। मैंने भी स्टार्टिंग में ये चीज़ की थी, करंट अफेयर के लगा देती थी, बट लास्ट में टाइम ही नहीं बचा मेरे पास कि मैं उसको रिवाइज़ कर पाती। देन अंडर एस्टिमेटिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट की वजह से ना हमारे सबसे ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग जाती है। हमारे फिलअप्स आ गए, उसमें हम अगर 2 है, ऐड है, तो कुछ भी हम अपने दिमाग से लगा करके ना वहाँ पे एक किसी को टिक कराएंगे, तो उसमें गलत होने के, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ग्रामर को इग्नोर मत करो। वो कैप जो है, वो कैप की वजह से ही आपके बैंक वगैरह के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। ठीक है, देन फॉलोइंग टू मैनी रिसोर्सेज। बहुत सारी बुक्स का मतलब होता है कन्फ्यूजन।
एक आपने पहले सबसे पहली चीज़ ही प्रिपरेशन में क्या होती है, अपनी बुक लिस्ट को फाइनल करो। अगर ये चीज़ आपने कर ली, ठीक है, आपको बहुत सारी इसमें रिसर्च करनी पड़ेगी बुक्स के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ से इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे बड़ा पहला स्टेप ही यही है कि अपनी रिसोर्सेज को फिगर आउट करना। अगर क्लैरिटी नहीं है तो ओवरलोड होगा आपको, ठीक है। देन इनकन्सिस्टेंसी, एक दिन अगर आपने 10 घंटे पढ़ लिया, अगर नेक्स्ट डे आपने 1 घंटा भी नहीं पढ़ा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो बस मोटिवेशनल रील्स को ही ढूंढते रहते हैं कि हमें मोटिवेशनल रील मिले और हम क्या हो जाए, शायरी सुन करके जोश आ जाए हम में और हम पढ़ने लग पड़े। तो ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड चीज़ है, ठीक है। मोटिवेशन की बजाय आप डिसिप्लिन के पीछे भागो, ठीक है। अगर डिसिप्लिन आ गया तो सब चीज़ें होने लग पड़ेंगी आपकी। देन है मेंटल प्रेशर एंड कंपैरिजन। टॉपर्स और फ्रेंड्स के साथ कंपैरिजन मत करो। अगर लो मार्क्स आ रहे हैं मॉक में तब भी परवाह मत करो। जब तक आप उस चीज़ को इम्प्रूव करते जाओगे तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से इस तरह के ग्राफ में नहीं आना, आपको हमेशा इस तरह वाले ग्राफ में आना। क्यों ऐसा ग्राफ क्यों? क्योंकि कुछ दिन आपके मार्क्स ज़्यादा भी आएंगे, फिर उससे क्या पता कम हो जाए, फिर थोड़े और बढ़े, फिर और बढ़ते 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 क्या हो, आगे चलते जाओगे आप। पैनिक नहीं करना है एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। सो गाइज़, ये थे आपके 10 पॉइंट्स जिनकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है, ठीक है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से आप किस चीज़ को फेस कर रहे हो, किस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो क्लियर रखनी है, ठीक है। अगर इस तरह से आप बिना स्ट्रैटेजी के पढ़ोगे ना तो आपका दिन तो आपको बिजी लगेगा कि आपने पूरा दिन आपका ऑक्यूपाइड रहा, बट उसमें आपने पढ़ा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ना ही आप इंग्लिश कर पाए होगे, ना ही आप मैथ कर पाए होगे, ना ही आप रीजनिंग या जीके में से कुछ चीज़ कर पाए होगे, ओके। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड डू कमेंट डाउन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और किस कैटेगरी में आप फॉल करते हो, किस वजह से आपकी प्रिपरेशन जो है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो मुझे कमेंट करना एंड आई विल गाइस सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।